हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग से आरएमसी बैचिंग प्लांट का फुल कोर्स देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरएमसी बैचिंग प्लांट क्या है एंड ये कैसे काम करता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। एंड तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है आरएमसी बैचिंग प्लांट से रिलेटेड ऐसे ही अच्छी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे आरएमसी बैचिंग प्लांट के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की कि आरएमसी बैचिंग प्लांट क्या है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने इसमें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है कि आरएमसी बैचिंग प्लांट क्या है और कैसे काम करता है। तो एन आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट बैचिंग प्लांट is a facility where ingredients like cement, aggregate, waters and admixtures are precisely mixed to produce ready mix concrete. This concrete is then transported to construction sites using transit mixture. तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रेडी मिक्स कंक्रीट है वो आरएमसी का फुल फॉर्म है, और ये एक ऐसा बैचिंग प्लांट होता है जो कि हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम सभी इंग्रेडिएंट्स लाइक सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, एडमिक्सचर, ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके एक बेहतरीन कंक्रीट निकालते हैं इस बैचिंग प्लांट के थ्रू, जो कि हम साइड में ट्रांजिट मिक्सचर या फिर ट्रक के थ्रू भेज करके अपने कंस्ट्रक्शन के काम को पूरा करते हैं। तो हम जानेंगे कि इस आरएमसी बैचिंग प्लांट में कौन कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या की कंपोनेंट्स होते हैं, ये हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट की कंपोनेंट्स है वो है एग्रीगेट बिन्स। तो ये जो आप देख रहे हैं शूट के नीचे, ये जो एरिया है ग्रीन वाला, इसको बोलते हैं एग्रीगेट बिन्स। तो एग्रीगेट बिन्स ये एक CP30 प्लांट है, तो इसमें ऐसा लगा हुआ है। हो सकता है कोई दूसरे प्लांट में आपको एग्रीगेट बिन नीचे दिख जाए। तो एग्रीगेट बिन्स का मीन्स ये होता है कि जहाँ पे आपके एग्रीगेट और जो भी स्टोन्स है, कोर्स है, 10 mm 20 mm लाइक सैंड, डस्ट, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो, उन बिन्स को हम एग्रीगेट बिन्स बोलते हैं। एंड देन सेकेंड की कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो वो होता है साइलो। साइलो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो हॉलो सिलेंडर टाइप का बना हुआ है, इसे साइलो कहते हैं। तो साइलो में क्या होता है कि हम फ्लाई ऐश और सीमेंट जो भी हमको यूज़ करना है कंक्रीट में, वो हम फ्लाई ऐश में उसका स्टॉक बनाकर रखते हैं, और फिर जब हम जितना भी क्वांटिटी का यूज़ करना होता है उतना हम यूज़ करते हैं कंक्रीट बनाते हैं के टाइम पे, कि किस बैच पे कितना कंक्रीट में कितना अपन को सीमेंट और कितना फ्लाई ऐश चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज़ करते हैं। थर्ड की कंपोनेंट्स की बात करें वो है वाटर टैंक। वाटर टैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटर सप्लाई करने के लिए हमें वाटर टैंक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल जो भी हमारे बैचिंग प्लांट हैं वो सारे ऑटोमेटेड आ रहे हैं, और ऑटोमेटेड होने की वजह से हम अलग से उसमें पानी नहीं मिलाते। हम पानी को भी बहुत ही अच्छे से उसका वेट करके और कितनी क्वांटिटी में हमको पानी चाहिए, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम पानी को अपने कंक्रीट पे मिक्स करते हैं। तो उसके लिए ये वाटर टैंक भी हमने की कंपोनेंट्स में रखा है, जो कि ज़रूरी की कंपोनेंट्स है बैचिंग प्लांट के लिए। फोर्थ वन हम बात करेंगे एडमिक्सचर की। तो एडमिक्सचर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एडमिक्सचर होता है वो कंक्रीट की क्वालिटी को बेहतरीन रखने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे कि जब आप साइड में कंक्रीट भेजते हो तो आपको कंक्रीट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है। इसकी डिज़ाइन आपको लैब से मिलती है कि आपका जो कंक्रीट है कितने डिस्टेंस पे जाना है, और इसका जो एडमिक्सचर का जो क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन पे। तो ऐसे ही हम इसको डिसाइड करते हैं। फिफ्थ वन के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आता है वेइंग सिस्टम। वेइंग सिस्टम मतलब कि जैसे कि जो आपके लोड सेल हो गए, और जो भी आपका वेइंग सिस्टम में जितने भी आपके की कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि जो भी आपका एग्रीगेट एंड सैंड, डस्ट, वाटर, एडमिक्सचर, ये जो भी मटेरियल जाएगा सब कुछ वेट होकर जाता है। तो वेइंग सिस्टम के थ्रू ही ये सारी चीज़ें वेट होती हैं। तो वेइंग सिस्टम को हम एक इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट्स यहाँ पे ले सकते हैं।
ओके। एंड नेक्स्ट वन हम बात करेंगे मिक्सर की। तो मिक्सर में जितने भी कंक्रीट है, जो भी कंक्रीट होगा वो आपका मिक्सर में ही मिक्स होगा, सभी का मिक्सर में ही होगा। तो ये एक की कंपोनेंट्स है आपके बैचिंग प्लांट का, जिसके थ्रू कि आप अपने जो बैचिंग प्लांट में जो भी कंक्रीट बना रहे हो वो अच्छे से मिक्स हो। इसके लिए हम बैचिंग प्लांट में मिक्सर का यूज़ करते हैं, और मिक्सर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छा और बेहतरीन कंक्रीट बनाने के लिए। नेक्स्ट की कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जो कि है कंट्रोल पैनल। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑटोमेटिक सिस्टम हो गए हैं, सभी प्लांट्स ऑटोमेटिक HMI एंड मॉनिटर्स के बेस पे चलते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम को भी आप एक की कंपोनेंट्स मान सकते हैं। की कंपोनेंट्स मतलब आप बिना सिस्टम के या HMI के प्लांट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप मैनुअल करने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है और आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट की कंपोनेंट्स की हम बात करें, जो कि है कन्वेयर बेल्ट एंड स्किप होइस्ट। इसको हम कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं, ये भी बैचिंग प्लांट का एक की कंपोनेंट हम कह सकते हैं। इसके थ्रू हम सैंड डस्ट और जो भी 10 mm 20 mm सैंड डस्ट जो भी होता है, ये सारी चीज़ें हम इसी बेल्ट कन्वेयर के थ्रू डालते हैं। जो इसके हेल्पर्स होते हैं वो नीचे में इधर से लोडिंग होता है, यहाँ पे मीन्स JCB के थ्रू उसके हॉपर में, एंड देन पूरा मटेरियल लोड हो करके इधर से चढ़ करके और इन सभी विन में इस शूट के थ्रू हम डालते हैं। तो ऐसे ये विन भरता है। सेकंड हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैचिंग प्लांट की। कितने टाइप के बैचिंग प्लांट होते हैं? ड्राई मिक्स प्लांट एंड वेट मिक्स प्लांट। ऑल ड्राई मिक्स प्लांट की अगर हम बात करें तो ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड एक्सेप्ट वाटर इज एडेड एट साइड। जो ड्राई मिक्स प्लांट होता है उसमें सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन वाटर नहीं मिक्स किया जाता, और वाटर को हम साइड पे ले जा करके ऐड ऑन करते हैं। सेकेंड वन हम बात करेंगे वेट मिक्स प्लांट की। तो वेट मिक्स प्लांट में क्या होता है? ऑल मटेरियल्स इंक्लूडिंग वाटर आर मिक्स्ड एट प्लांट। सभी मटेरियल मिक्स किए जाते हैं प्लांट में ही, वाटर भी इसके इंक्लूडिंग वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बैचिंग प्लांट की। तो बैचिंग प्लांट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। कंसिस्टेंट क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी बहुत ही कंसिस्टेंट रहती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट हमको मिलता है। सेकंड वन टाइम सेविंग ऑन साइड में पहुंचने के लिए बहुत ही टाइम सेव करता है। अगर आप बैचिंग प्लांट का यूज़ करके साइड पे कंक्रीट पहुंचाना चाह रहे हो तो। रिड्यूस वेस्टेज, जितने भी आपके मटेरियल हैं सारे अच्छी तरीके से यूज़ होते हैं, तो जितना भी वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इंश्योर प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग, सभी प्रोपोर्शन को सुनिश्चित करता है कि जितने भी आपने के कंपोनेंट्स, जितने भी आपने मटेरियल्स यूज़ किए हैं उन सबका प्रोपोर्शन सही से है नहीं है, क्योंकि कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, इसलिए सभी मटेरियल के प्रोपोर्शन को सुनिश्चित करने के बाद ही प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।